धरने पर बैठी आशा वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। पिछले काफ़ी लंबे समय से आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई हैं। आलम यह है कि सरकार आशा वर्कर्स की बात सुनने को तैयार नहीं। अब आशा वर्कर्स में सरकार को लेकर नाराजगी साफ देखी जा सकती है। आशा वर्कर्स मौजूदा सरकार से खफा हैं और अम्बाला उपायुक्त कार्यालय पहुंची और अपनी नाराजगी जताई। आशा वर्कर से बात करने पर उन्होंने बताया कि वो काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उल्टा उनके साथ प्रशासन द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। आशा वर्कर्स ने ये तक कह दिया कि सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल फेल है, क्योंकि ये सरकार आशा वर्कर बहन बेटियों के बारे में रत्ती भर भी सोचने को तैयार नहीं है। ये मैं जिला की प्रधान कविता, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सरकार की तानाशाही और इनके हठधर्मी जो है वो बहन बेटियों के साथ कैसी है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल फेल है। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं, अगर ये बेटियों को इतना सम्मान देने वाले थे, एक राखी वाले दिन ही सम्मान नहीं दिया जाता। बेटी बहन का जो सम्मान है वो हर रोज़ का होता है और इस बात को इन्होंने यहाँ पे ये जो साबित कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि प्रशासन कैसा रुख हमारे साथ अपना रही है। हमें बैठने नहीं दिया जा रहा। 18 तारीख का निकला हुआ नोटिस आज आए 1 सितंबर को हमें दिया जा रहा है, जबकि हम बीच में 30 तारीख को भी स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल चुके हैं, उनसे बात हुई है हमारी, तब हमें इस नोटिस के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया है। और अब अत्याचार की सीमाएं इस सरकार ने बिल्कुल पार कर दी हैं। और जैसे कि हम लोग पंचकूला के लिए कूच कर रहे थे, जबकि हमें कोई रास्ता नहीं मिला, वहाँ पे भी इन बहनों के ऊपर बेटियों के ऊपर जो इस सरकार ने अत्याचार किए हैं, बहन पारुल की जमुनानगर से हत्या की है इस प्रशासन ने, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बहन कमला की भी हत्या की है और उसका भी हम इंसाफ चाहते हैं और उसके लिए भी हम शोक प्रकट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो तानाशाही, लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक अपनी मांग जो है सरकार तक रख रहे हैं। अगर वो ये नहीं चाहते तो उसका जो है भुगतान सरकार खुद करेगी और हम अपनी मांगों का, अगर वो चाहते हैं तो हमारी मांगे मान दे। हमें कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, हम उठ जाएंगे, हमारी मांगे मान ली जाए, हमारी टेबल पे बातचीत कर ली जाए। पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सतीश सेठी, CITU जिला अम्बाला। 8 अगस्त से पूरे प्रदेश की 20,000 आशा वर्कर अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, जिनमें मुख्य जो मांग है उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू करना, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करते हुए पेंशन की व्यवस्था करना, ESI और EPF का लाभ देना, और जो लगातार उन पे ऑनलाइन काम का दबाव डाला जा रहा है वो दबाव ना डाला जाए, उसके लिए सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई भर्ती करके बेरोजगारों को रोजगार दे। ये मुख्य मांगों को लेकर वो हड़ताल पे आई हुई है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, जो गठबंधन में भी है, आज जजपा भी उसके साथ शामिल है, लगातार तानाशाही पे उतरी हुई है, वायदा खिलाफी कर रही है। 12 अगस्त को माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने यूनियन के डेपुटेशन से बातचीत करते हुए ये कहा कि हम जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, परंतु 28 तारीख तक जब कोई समाधान नहीं हुआ तो मजबूर होकर पूरी प्रदेश की आशा वर्कर ने विधानसभा कूच का ऐलान किया। तो पूरे हरियाणा की आशा वर्कर को पूरी बर्बरता के साथ पुलिस के माध्यम से बीजेपी की और जजपा की सरकार ने पंचकूला जाने से रोका। जगह जगह गिरफ्तारियां हुई, तमाम मतलब के अत्याचार दमन आशा वर्कर ने सहा। उसके बाद अम्बाड़ा की साथियों ने, हमारी आशा वर्कर ने राज्य से बात करके रक्षाबंधन का त्योहार माननीय अनिल विज के वहाँ मनाने का निर्णय लिया कि हम मिलेंगे। और ये जो पुलिस ने जो अत्याचार किया है, जो पूरे प्रदेश में बर्बरता की है, इसका उलाना माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि गृह मंत्री भी हैं उनको भी देंगे। तो पहले तो वो मिले नहीं, लेकिन फिर वो आए और उन्होंने जो वही दोहराया 20 दिन के बाद फिर से कि आपकी जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज जब हम पूर्व अपने कार्यक्रम जो निश्चित है उसके अनुसार आज DC दफ्तर पे पहुंचे, तो आज प्रशासन ने हमें कि नोटिस जो 18 अगस्त का जारी किया हुआ है, ये हमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है और इसमें ये कहा है कि आप
जो धरना स्थल है प्रशासन ने वो अनाज मंडी में निश्चित कर दिया है, वहां जाएं। तो हम इस पे विचार कर रहे हैं। प्रशासन ने से हमने बात भी की है, राज्य पे भी बात करेंगे। हम अनुशासन के मानने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बीजेपी की जो हिटलर शाही है, जो तानाशाही है, जो विरोध की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते, उसका करारा जवाब देंगे। अभी कल ही माननीय गृह मंत्री क्या करें कि यहाँ से कोई भी बदमाश जो है हरियाणा में, वो या तो बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे। तो हम पूछना चाह रहे हैं माननीय विज साहब, ये जो विरोध की आवाज का अधिकार, आप भी संघर्ष करते रहे हो। जब विपक्ष में थे हमारे साथ ही आपने इसी कैंपस के अंदर जब MM मुलाना कोच की फैक्ट्री का आंदोलन चला, हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई थी। माननीय विज साहब हमारे मेंबर थे, यहीं पे आके प्रदर्शन किया करते थे। और आज वही माननीय विज साहब गृह मंत्री होने के नाते आज सत्ता में आ गए, इस विरोध की आवाज को कुचलना चाहते हैं। इसको CITU कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हिटलर शाही और तानाशाही का हम अपने संघर्ष से मुंह तोड़ जवाब इस बीजेपी की और जजपा की सरकार को देंगे। और ये साफ कहना चाहते हैं, हम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि इस जायज जो हमारी न्याय की मांग है, इसमें तमाम मेहनतकश जनता इकट्ठे होके हम इस सरकार को चलता भी करेंगे। अब ये समय आ गया है, हम कहना चाहते हैं, चेतावनी है CITU की तरफ से इस बीजेपी की सरकार को कि या तो बदल जाओ, अपनी नीतियां बदल लो, और नहीं तो जनता बदल देगी। ये आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं। आपने हमारी आवाज को जन जन तक पहुंचाया, इसके लिए आपके चैनल का भी CITU की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।